सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करें क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर, इसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 3 है। पिछले चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब हम ये नोटिस करते हैं कि किसी सब्सटेंस को सेपरेट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, यानी कई मटेरियल आपस में मिक्स हैं, उनमें किसी सब्सटेंस को हमको अलग करना है तो हम अलग करते हैं। ये चीज़ हमको अक्सर देखने को मिलती है। आप कहोगे कहाँ देखने को मिलती है? जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। चाय बनते हुए कभी देखा है या चाय बनाया है आपने? बनाया तो शायद ना होगा, बनते हुए तो देखा होगा। क्या करते हैं हम? अलग अलग मटेरियल डालते हैं, जैसे मिल्क ले लिया, शुगर ले लिया, टी लीव्स यानी आपकी जो चाय पत्ती है वो ले ली, और उसको डाल के पकाते हैं। फिर चाय बन जाती है, तब क्या होता है? उस चाय को आप क्या करते हो? जैसे केतली में या आप कप में चाय निकालना होता है तो आप पहले क्या करते हो? एक स्ट्रेनर लगाते हो, छन्नी लगाते हो। देख सकते हो यहाँ पर ये ऐसे छन्नी लिया, नीचे कप है, फिर चाय इसमें जो हमने बनाई है वो डालते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमने चाय बना रहे थे तो चाय पत्ती डाली थी, अब वो चाय पत्ती जब यूज़ हो जाती है, यानी जब चाय बन जाती है, तो जो चाय पत्ती रह गई वो अब किसी काम की नहीं है, उसको हमको ना खाना है ना पीना है, तो हम क्या करते हैं? उसको अलग कर देते हैं। यानी पहले बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स थी, जैसे मिल्क, शुगर, टी लीव्स, ये आपस में मिक्स थी। चाय बनने के बाद हमको एक सब्सटेंस, यानी जो आपका टी लीव्स है, चाय पत्ती है, वो हमको अलग करनी है, क्योंकि सिर्फ हमको चाय पीनी है, चाय पत्ती हमें काम नहीं है, तो हम ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक। जो डंठल होती है, यानी जैसे आपने चावल का पेड़ ले लिया, ऐसे उसकी डाल होती है और ऐसे उसके अंदर से बालियाँ निकली होती हैं, इसी में आपके ऐसे जो चावल है वो लगा होता है। ठीक है। कवर के अंदर धान उसको हम कहते हैं, ऐसे लगा होता है। ठीक है। तो ये पूरा एक स्टॉक होता है, ये एक डंठल होती है, उसके अंदर से हमको अनाज अलग करनी पड़ती है। वाइल हार्वेस्टिंग, यानी जब अनाज पूरा ग्रो हो जाता है, जैसे चावल हमने लगाया तो चावल अब अच्छे से जब पक गया कि अब जितना इसको उगना था उग गया, तो हम क्या करते हैं? इस स्टॉक्स को हम काट देते हैं, डंठल को हम काट देते हैं। फिर यहाँ पर जो चावल के दाने लगे हुए होते हैं उसको हम जो है अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करेंगे वो आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। बटर बनते हुए कभी देखा है? तो उसके लिए आप क्या करते हो? मिल्क लेते हो या कर्ड लेते हो, और एक प्रोसेस होता है चर्निंग प्रोसेस, उसके ज़रिए से हम बटर बनाते हैं। ठीक है। यानी उस मिल्क या कर्ड से बटर को अलग करते हैं। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, फिगर 5.2 के अंदर, बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। तो ये जो आपका ये पूरा बर्तन है, इसके अंदर आपने दूध या दही ले लिया, फिर ये ऐसे रॉड टाइप का चीज़ होता है जो उसके अंदर जाता है, और नीचे से आप देखोगे तो वो थोड़ा सा ऐसे जाकर ऐसे ऐसे ब्लेड टाइप का वो बना होता है, और फिर एक धागा ऐसे यहाँ सपोर्ट करता है इसको, और एक धागा ये यहाँ पर ऐसे राउंड करके ऐसे रहता है। तो ये दो हाथ देख रहे हो ना, एक बार ये हाथ आपको खींचना पड़ता है तो ये हाथ इधर जाता है, फिर आप ये वाला हाथ खींचोगे इधर तो ये वाला हाथ इधर जाएगा। यूट्यूब पे आप वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझना है तो इस तरह से करते करते इसको चलाया जाता है। जैसे आज के टाइम में ब्लेंडर वगैरह होता है ना, ब्लेंड करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, उसी तरीके से इसको देर तक चलाया जाता है, तो जो दूध आपका है या दही जो आपने ली थी उससे मक्खन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि जो हमारा मिल्क था और बटर था उसको हमने अलग कर दिया चर्निंग वाले प्रोसेस के जरिए। जैसे कि आपने चैप्टर 3 यानी वो फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर जो है, अगर आपने पढ़ा हो, तो वहाँ पर क्या हुआ था? वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड फ्रॉम द फाइबर। यानी रेशे होते हैं, कॉटन का जो गोला होता है उसके अंदर सीड होती है, तो गिनिंग वाला जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए सीड को हम अलग करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। कई सारे मटेरियल आपस में मिले होते हैं, उसमें से कुछ सब्सटेंस को, कुछ मटेरियल को अलग करना होता है, तो वो हम करते हैं। शायद आपने जो है नमकीन दलिया या पोहा खाया हो, अगर आपको ये पता चले कि उसके अंदर मिर्च डली हुई है तो आप क्या करते हो? बहुत सावधानी से उसको अलग कर लेते हो, निकाल लेते हो कि कहीं मिर्च हमारे मुंह में ना चली जाए। अच्छा, मान लो आपको एक बास्केट दे दिया जाए, उसके अंदर मैंगो और गुआवा यानी आम और अमरूद हैं, और आपसे कहा जाए इनको अलग अलग कर लो, तो आप क्या करोगे? आप पिक कर लोगे। जैसे मान लो अमरूद को सारे निकाल लिया आपने, एक एक करके उठा लिया और दूसरे कंटेनर में रख लिया, या आम को उठा लिया और दूसरे बर्तन में रख लिया, तो इस तरह से आम और जो अमरूद है वो अलग अलग हो जाएंगे। सीम्स ईजी, ये तो आपको आसान लगेगा कि भाई आम अमरूद अलग करना, तो उठा के हमने अलग कर लिया। लेकिन अगर जो मटेरियल हमको सेपरेट करना है वो बहुत ज़्यादा छोटे हों आम और अमरूद से, जैसे मान लो, इमेजिन करो, सोचो कि अगर आपको एक ग्लास सैंड दे दिया जाए, एक ग्लास में आपको बालू दे दिया जाए विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट, यानी बालू और जो नमक है आपस में मिक्स है, आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको सेपरेट करो, यानी नमक अलग कर लो और बालू अलग कर लो। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड। तो अगर आपसे कह दिया जाए तो आप कहोगे हो ही नहीं सकता भाई, ये तो नामुमकिन है,
इतने छोटे छोटे इसके दाने इतने ढेर सारे हैं, कैसे हम हाथ से एक एक करके पिक करके यानी हाथ से उठा के एक एक अलग कर सकते हैं? ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बहुत आसानी से आप सेपरेट कर लेते हो, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती आसानी से, उसके लिए स्पेशल प्रोसेस होते हैं, उसके ज़रिए हम उसको सेपरेट करते हैं। उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में आपको देखना है। अब यहाँ पर पहेली कुछ जानना चाहती है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल? यानी पहेली ये कह रही है कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते ही क्यों हैं, तो क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, डिटेल में तो आगे आएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल जो हमने चाय वाला लिया था उससे भी आप समझ सकते हो कि जब चाय हमारी बन जाती है तो चाय पत्ती का अब कोई काम नहीं रहा, क्योंकि चाय पत्ती चाय बनाने के लिए यूज़ हो गई हमारी, जो उसका मटेरियल था वो चाय के अंदर चला गया। अब जो बची हुई चाय पत्ती है वो सिर्फ एक वेस्ट है, किसी काम की नहीं है। अगर हम सेपरेट ना करें, मान लो हम सेपरेट ना करें, तो जो हम चाय पियेंगे तो वो चाय पत्ती भी चली जाएगी हमारे मुंह के अंदर, तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमको चाय पत्ती नहीं खानी, हमको सिर्फ चाय पीनी है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि हाँ क्यों ज़रूरी है सब्सटेंसेस को सेपरेट करना। बाकी अभी हम आगे देखते हैं। चलिए एक्टिविटी 1 कर लेते हैं, यहाँ समझ में आएगा। तो आगे आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, टेबल 5.1, उसके अंदर 3 कॉलम बने हुए। जैसे कॉलम 1 की बात कर लें, आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, यानी कैसे सेपरेट करते हैं वो दिया हुआ है कॉलम 1 के अंदर। द पर्पज़ ऑफ सेपरेशन, क्यों करते हैं, एंड द वे सेपरेटेड components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively। अभी हम देख लेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर जब कॉलम आएगा सामने। However the information given in the column 2 and 3 is jumbled up। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। देखो ये हमारे सामने है टेबल 5.1। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस उसको सेपरेट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे समझ में आएगा। तो पहले वाले कॉलम में आपको क्या दिया हुआ है, सेपरेशन प्रोसेस, यानी किस प्रोसेस के जरिए हम सेपरेशन कर रहे हैं, क्या चीज़ अलग कर रहे हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। दूसरे कॉलम में क्या दिया हुआ, पर्पस फॉर विच वी डू सेपरेशन, सेपरेशन हम क्यों कर रहे हैं। तीसरे कॉलम में दिया है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो सब्सटेंस हमने अलग किया उसका हम क्या करते हैं। तो तीनों कॉलम समझ गए, क्या चीज़ सेपरेट कर रहे हैं पहले कॉलम में, क्यों कर रहे हैं दूसरे कॉलम में, जो सेपरेट किया उसका क्या होगा, ये तीसरे कॉलम में दिया है। अच्छा, एक और चीज़ आपके पीछे भी लिखी हुई थी, हमने पढ़ी कि जो सेकेंड वाला कॉलम है, थर्ड वाला कॉलम है, उसके अंदर जम्बल्ड अप कर दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि जो पहले में ये सेपरेशन प्रोसेस की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो इसी के सामने दिया हुआ है, बल्कि वो कहीं भी हो सकता है। यानी फर्स्ट वाला किसी से भी मैच कर सकता है, ए से मैच कर सकता है, बी से भी, सी से भी मैच कर सकता है। इसीलिए इसी तरह थर्ड वाला कॉलम भी ऊपर नीचे कर दिया गया है। आपको देखना है कौन किसके साथ सही फिट बैठेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं। पहले वाले की बात कर लें, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। घर में देखा होगा आपने, चावल वगैरह बिना जाता है, चावल बनाने से पहले क्या होता है, उसको बिना जाता है, यानी उसके अंदर कंकड़ पत्थर या गंदगी जो है उसको दूर किया जाता है, तो उसकी बात की जा रही है। तो सेकंड वाले कॉलम में क्या है कि क्यों सेपरेट करते हैं। तो अच्छा खुद सोचो, आप बताओ कि चावल के अंदर जो कंकड़ पत्थर है उसको हम क्यों अलग करते हैं। चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। ए वाले की बात कर लें, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट। कह रहा है कि दो अलग अलग लेकिन दोनों ही काम की चीज़ों को अलग करना हो। तो दो अलग अलग चीज़ें तो हैं, दो चीज़ों को अलग कर रहे हैं, ये बात तो सही है कि हमारे पास एक स्टोन है और दूसरा हमारे पास राइस है, लेकिन ये दोनों काम की चीज़ें नहीं हैं। काम का हमारे पास सिर्फ राइस है, चावल का हमको काम है, पत्थर का कोई काम नहीं है, स्टोन्स कंकड़ पत्थर का कोई काम नहीं है। तो ए वाले से ये मैच नहीं करेगा। किससे मैच करेगा, बी वाला देख लेते हैं। टू रिमूव नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट, हाँ ये ठीक तो लग रहा है कि पत्थर को हम अलग क्यों करते हैं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। लेकिन सी वाला भी देख लेते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कॉम्पोनेंट। तो ये वाला ज़्यादा सही है, बी भी सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है, सी वाला। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टोन होता है, जो पत्थर है, वो इम्प्योरिटी है, वो एक ख़राब चीज़ है, गंदगी है, और हम उसे क्या कहते हैं, हार्मफुल है, नुकसानदेह है। यानी अगर चावल को ना बिनो, ऐसे ही पका लो और ऐसे खा लो, तो कंकड़ पत्थर आपके पेट में चला जाएगा। और हम खाना खाते हैं ना, कंकड़ पत्थर तो खाते नहीं, वो आपके पेट को नुकसान पहुँचाएगा। तो हम चावल से कंकड़ पत्थर को अलग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कंकड़ पत्थर है वो इम्प्योरिटी है, वो एक नुकसान वाली चीज़ है, इसलिए अलग करते हैं। तो सी वाले से ये मैच करेगा। तो चलिए फर्स्ट को हम सी से मैच करा लेते हैं। अब थर्ड वाले कॉलम में क्या है कि जो चीज़ हमने सेपरेट कर ली, अलग कर ली, उसका अब क्या करना है। भाई चावल से आपने कंकड़ पत्थर निकाल लिया, अब क्या करोगे आप, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी। तो वो जो इम्प्योरिटी हमारी थी, जो कंकड़ पत्थर था, उसको हम थ्रो कर देंगे। तो ये सी वाला सेकेंड से मैच कर जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड वाला देख लेते हैं, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। चर्निंग वाला प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम दूध से मक्खन को निकालते हैं। तो आप जब चर्निंग करोगे तो मक्खन अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, थोड़ा सा दूध रह जाता है और बाकी आपका मक्खन बन जाता है, दूध अलग और मक्खन अलग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये ए से मैच करेगा, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट।
यानी दो सब्सटेंस को हम अलग कर रहे हैं और दोनों ही हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। तो मक्खन और बटर ये अलग कर रहे हैं, और मक्खन भी हमारे काम की चीज़ है, और मिल्क भी हमारे काम की चीज़ है, और बटर भी हमारे काम की चीज़ है। तो ये सेकंड वाला हमारा ए से मैच करेगा, ठीक है। अच्छा, मक्खन और दूध हमने अलग कर लिया, अब दोनों को साथ हम क्या करते हैं, तो देखो ये थर्ड वाले से मैच करेगा। वी यूज़ द बोथ द कॉम्पोनेंट, दोनों को ही हम इस्तेमाल करते हैं भाई। दूध का भी इस्तेमाल हो जाता है, बटर का भी इस्तेमाल होता है, किसी को फेंकते नहीं हम, दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने दूध और मक्खन को अलग कर लिया, मक्खन तो रख लिया, दूध फेंक दिया, दूध की चाय वगैरह बन जाएगी, काम हो जाएगा, ठीक है। तो जो 2 वाला था वो ए से मैच किया, और ये ए जाकर यहाँ पर इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, सेपरेट टी लीव्स। चाय बन गई, चाय पत्ती को जो बच गई उसको हम अलग करते हैं। क्यों करते हैं अलग? टू रिमूव नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट। भाई चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है वो किसी काम की नहीं होती, नॉन यूजफुल, अब उसका कोई काम नहीं है, ना उसको खाना है, ना पीना है, ना उसको सजाना है, इसीलिए हम उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हमारा बी से मैच करेगा। अच्छा, चाय पत्ती हमने अलग कर ली, अब उसको क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कॉम्पोनेंट, जो सॉलिड वाला हिस्सा, यानी जब चाय बन जाती है तो एक चाय होती है आपकी जो लिक्विड वाली चीज़ होती है, उसके अंदर जो चाय पत्ती रहती है वो आपकी सॉलिड वाली चीज़ है। तो जो सॉलिड वाली चीज़ यानी जो आपकी चाय पत्ती है उसको हम क्या करते हैं, थ्रो अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये बी वाला ये फर्स्ट वाले से मैच कर जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको मैच करा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पहले सी से मैच करेगा, और सी वाला ये सेकंड से मैच करेगा, ठीक है। फिर ये 2 वाला ए से मैच करेगा, और ए वाला फिर ये थर्ड से मैच करेगा। 3 वाला ये बी से मैच करेगा, और बी वाला फर्स्ट से मैच करेगा। तो इस तरह से आपको मैच करा लेना है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या आप मैच करा सकते हो, जो प्रोसेस सेपरेशन का उसका जो पर्पज़ है, यानी क्यों सेपरेट किया जाता है और उसके कॉम्पोनेंट, तो ये चीज़ हमने कर ली, ठीक है। यही चीज़ जो हमने अभी की वही करने को कह रहा है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि किसी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विद इट। तो किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उस सब्सटेंस के अंदर जो हार्मफुल चीज़, नुकसानदेह या किसी काम की नहीं है, वो चीज़ मिक्स होती है, तो उसको पहले हम अलग कर लेते हैं। जैसे हमको चाय पीनी है तो पहले चाय पत्ती को हम अलग कर लेंगे, छन्नी से छान लेंगे, फिर हम चाय पियेंगे। कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, जो यूज़फुल कंपोनेंट है उसको भी सेपरेट करना पड़ता है। जैसे हमने देखा था कि जो मिल्क है और जो बटर है उसको हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को हमको अलग अलग इस्तेमाल करना है। भाई आपको चाय बनानी है तो मक्खन का यूज़ थोड़ी ना करोगे, तो दूध यूज़ करोगे, और आपको ब्रेड वगैरह अगर खानी है तो उसके अंदर मक्खन लगा कर खाओगे। तो दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए हमको अलग अलग करना पड़ता है। अब जिन सब्सटेंस को सेपरेट करना है वो पार्टिकल्स हो सकते हैं अलग अलग साइज़ के या अलग अलग मटेरियल के। यानी मान लो 2 चीज़ें आपस में मिक्स हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, छोटी वाली को अलग करना है या बड़ी वाली को अलग करना है, तो ऐसा हो सकता है। या दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हों, जैसे हमने देखा था कि चावल के अंदर जो कंकड़ पत्थर है, भाई चावल एक अलग चीज़ है, कंकड़ पत्थर अलग चीज़ है, तो उसको अलग करना पड़ता है। दीज में भी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेज। तो जो चीज़ें आपस में मिक्स हैं, हो सकती हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेज हों। जैसे हमने चाय वाला एग्जाम्पल लिया था, तो जो आपकी चाय है वो लिक्विड है और जो चाय पत्ती है वो सॉलिड है, तो ये दोनों आपस में मिक्स होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, छन्नी से जो सॉलिड वाला हिस्सा है उसको अलग कर लेते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम सेपरेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है सेपरेट होने के बाद। अब आगे हमारे सामने ये सवाल है, सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर वो सब्सटेंस जिनकी आपस में बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है उसको सेपरेट करना हो, उनको अलग अलग करना हो, तो कैसे अलग करते हैं। जैसे मान लो 2 चीज़ें आपस में मिक्स हैं, एक भारी है और एक हल्की है, तो भारी वाली चीज़ और हल्की वाली चीज़ को आपस में अलग कैसे करेंगे। या एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, जैसे चाय और चाय पत्ती, इसको अलग करना हो तो कैसे करेंगे, वो तो हमने देखा था छन्नी के ज़रिए कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस और उनका नाम क्या होता है वो हम अगले वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे, जो पढ़ेंगे अभी हम। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम मेथड ऑफ सेपरेशन को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।